नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने जा रहा हूं, जहां पर कैसे अलाइनमेंट और मेडिटेशन से उन्होंने अपने सक्सेसफुल टैरो रीडिंग के करियर को मैनिफेस्ट किया। उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया और उसे 9 मंथ्स में मोनेटाइज भी किया। जो पहले नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग में फंसी होती थी, उन्होंने ना सिर्फ अपनी नेगेटिविटी और ओवर थिंकिंग को ख़त्म किया, बल्कि लोगों की भी आज उस चीज़ में मदद कर रही है। बहुत प्राउडली मैं ये सक्सेस स्टोरी आप सभी के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि आप सभी टाइटल में देख सकते हो कि मैंने लिखा है कि गगन यूनिवर्स की टीचिंग से बनी सक्सेसफुल टैरो रीडर, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाता है। और ये टाइटल मैंने बस इसीलिए लिखा है क्योंकि एज अ कंटेंट क्रिएटर यूट्यूब पर हमें ऐसे टाइटल्स रखने होते हैं जो कैची भी हो और कभी कभार हमारी पर्सनल ब्रांडिंग से मैच भी करे। बस इसीलिए ये टाइटल रखा है। अदरवाइज इस सक्सेस स्टोरी का जो भी क्रेडिट है सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को जाता है, क्योंकि मेडिटेशन उन्होंने किया, कंसिस्टेंसी उन्होंने मेंटेन की, अब्राहम की टीचिंग्स को उन्होंने अपनी लाइफ में फॉलो किया और उन्हें बस इसी का रिजल्ट मिला। तो अब ये सक्सेस स्टोरी आप उन्हीं की आवाज में सुनिए। हेलो गगन भैया। मैं आपको अपनी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहती हूँ। तो इससे पहले मैंने एक जॉब रिलेटेड इश्यूज आए थे, तो उस टाइम पर मैंने खुद को कैसे बैलेंस किया था और खुद को मैंने अलाइनमेंट में रख करके एफर्टलेसली उस इश्यू को ऑटोमेटिकली वो ठीक हो गया था। मैंने इसकी एक सक्सेस स्टोरी शेयर करी थी जो कि आपने अपने चैनल पे अपलोड भी करी थी। तो सबसे पहले तो उसके लिए थैंक यू। आज मैं अपनी दूसरी सक्सेस स्टोरी आपके पास लेकर के आई हूँ, और ये मैं आपको बताऊँ तो ये पहले वाले से भी ज़्यादा अमेज़िंग है, क्योंकि ये अनएक्सपेक्टेड था। ये एक तरीके से यूनिवर्स ने हमें मुझे गिफ्ट दिया। तो जैसे आप कहते हो ना कि मैंने आपकी वीडियो में कभी पहले सुना था कि जब हम यूनिवर्स के साथ वाइब्रेशनली अलाइन होते हैं, तो यूनिवर्स हमें वो चीज़ें देने लग जाते हैं एज़ अ गिफ्ट, जो हम शायद कभी भूल चुके होते हैं या वो कभी हमने सोचा भी नहीं होता है, वो चीज़ हमारी लाइफ में आने लग जाती है। तो ये उसी अगेन आपकी वीडियो सही प्रूफ हुई है मेरे केस में। तो मेरा भैया एक टैरो का चैनल है। मतलब मैं यहाँ पर सबसे पहले तो एक ही डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैं क्योंकि सक्सेस स्टोरी शेयर कर रही हूँ, सिर्फ़ इसलिए मैं ये चीज़ डिस्क्लोज़ कर रही हूँ। वरना मैंने जब भी अपना चैनल बनाया था, तो मैंने टैरो रीडिंग मैंने तभी सीखी जब मैं यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आई। और मैं हमेशा से एक चीज़ तो सोचती थी, कुछ तो है जो मेरी लाइफ़ में मिसिंग है। मतलब मैं सोल मतलब अंदर से कुछ तो मेरा इनर बीइंग ढूँढता था कि मुझे कुछ करना है, पर वो चीज़ मुझे मिल नहीं रही थी। क्योंकि मैं खुद बहुत मतलब वाइब्रेशनली अलाइन नहीं थी, लो वाइब्रेशन में रहती थी, आपसे मिलने से पहले की बात है। लेकिन जैसे-जैसे आप की वीडियोज़ मैं देखती गई, मैंने 1-2 पर्सनल काउंसलिंग भी ली है, पहले की बात है ये 2 साल पहले की। तो उसके बाद मेरी लाइफ में इनर लेवल पे, फिजिकल लेवल पे भी बहुत सारे चेंजेस आने लग गए। फिर अचानक से मतलब मैं टैरो से जुड़ी और मैं बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कनेक्शन फील करने लग गई। और अब मैंने अपना चैनल बनाया। मैं आपको बता रही हूँ भैया, मैंने जब चैनल बनाया था ना, तो मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं था कि मेरे 5 सब्सक्राइबर होंगे, 2 होंगे या 0 होंगे। क्योंकि मेरा सोल पर्पस मुझे मिल चुका था, तो बस मैंने उसको स्टार्ट कर दिया। और उसके बाद में मेरा चैनल बने हुए अभी 8 महीने भी 9 महीने हो रहे होंगे, 8 टू 9 मंथ हैं हो रहे हैं मेरे चैनल को बने हुए। तो मेरी सक्सेस ये है यहाँ पे कि मेरा चैनल भैया अभी लास्ट वीक मोनेटाइज़ हो गया। और मैं इतना ज़्यादा खुश थी, ये मैंने कभी बचपन में भी नहीं सोचा था कि मतलब लोग मुझे इस तरीके से पसंद करेंगे और मेरे चैनल को इतना प्यार मिल रहा है। लोग मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मैं इतनी खुश हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती। और इसका मतलब सारा क्रेडिट अगर मैं बोलूँ तो वो आपको जाता है, क्योंकि नो डाउट मेरी लाइफ में आपके आने के बाद भी बहुत सारे लोगों की वीडियोस आई, मैंने और लोगों से भी काउंसलिंग ली। लेकिन आपका जो सबसे पहला कंट्रीब्यूशन है ना, वो मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ, क्योंकि मेरे बहुत सारे डाउट्स को आपने क्लियर किया था, जो कि स्पेशली नेगेटिव थॉट मैनिफेस्ट हो जाते हैं, नेगेटिव मत सोचो। स्पेशली मेरा इशू ही था ओवरथिंकिंग का और इल्यूजन का। ऐसे पर्सन से जब सामने वाला ये कह देता है कि नेगेटिव मत सोचो, नहीं तो जो सोचते हैं वो मैनिफेस्ट हो जाता है, ये चीज़ बहुत पेनफुल होती है।
लेकिन जब मैं आपसे मिली, इब्राहिम एक्स की लर्निंग को मैंने फ़ॉलो करना चालू किया, तब मुझे पता चला कि वो कुछ भी नेगेटिव नहीं था। वो चीज़ें सरफ़ेस पर मेरे इश्यूज़ आ रहे थे हील रिलीज़ होने के लिए, क्योंकि मैं मेडिटेशन करने लगी थी। तो ये कन्फ्यूज़न अगर आप मेरी दूर नहीं करते, तो आज मैं आपको अपनी बैक टू बैक सक्सेस स्टोरी नहीं सेंड कर रही होती। तो ये है मेरे साथ में। और एक चीज़ बताऊँ, जब मैं छोटी थी, चाइल्डहुड में, मैं ऐसा करती थी कि रूम में खुद को लॉक कर लेती थी और मैं अपने आप में बातें करती थी। और मैं ऐसा अज़्यूम करती थी, अभी अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की लैंग्वेज में बोलूँ तो मैं वो विज़ुअलाइज़ेशन थी जो कि मुझे पता भी नहीं था। मैं ऐसा करती थी कि मैं अच्छी-अच्छी बातें बोलती थी और मुझे ऐसा लगता था मैं विज़ुअलाइज़ करती थी कि बहुत सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। अब मैं तो बच्चा थी, जब ये 3rd, 4th, 5th क्लास की बात मैं बता रही हूँ। लेकिन अब वो जैसे-जैसे मैं बड़ी हुई तो ये चीज़ खत्म हो गई, क्योंकि तब बच्चे बच्चे में हम कुछ भी हरकत करते हैं, बड़ी हुई तो वो चीज़ खत्म हो गई थी। लेकिन अब मुझे अचानक से जब मेरा चैनल बना, फिर मोनेटाइज़ हुआ और ये एक मुझे सक्सेस मिली, इस अचीवमेंट के बाद अचानक से एक दिन मुझे एक बात याद आई कि मैं बचपन में यही तो करती थी, कि मैं बोलती थी, लोग सुनते थे और मैं सोचती थी कि ये लोग मेरी तारीफ़ कर रहे हैं और तालियाँ बजा रहे हैं, और ये मैं सच में करती थी। तो देखो, मैंने कभी बचपन में सोच के वो चीज़ छोड़ दी थी और यूनिवर्स ने एक यूट्यूब चैनल के ज़रिए मुझे वो चीज़ वापस रिटर्न में दी। और मैं बहुत खुश हूँ भैया, मेरी बहुत ब्लेसिंग्स है आपको, आपके सारी फैमिली मेंबर्स को। और मतलब आप लोग हमेशा बहुत खुश रहो और आपका चैनल और भी ज़्यादा ग्रो करे, आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं, वो और बढ़ें, लोग आपसे बहुत कुछ सीखें, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं खुद को बदल सकती हूँ, तो दुनिया में कोई भी बदल सकता है, दुनिया में कोई भी कुछ भी अचीव कर सकता है। और अभी के टाइम पे मतलब मैं बहुत ही खुश रहती हूँ, यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में रहती हूँ और ये सारा कुछ पॉसिबल हुआ है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी वजह से। तो मैंने सोचा था कि मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपको बताऊँगी। तो भैया, अगर आपको सही लगता है तो इसको आप अपने चैनल पे अपलोड करिएगा, क्योंकि अगर ये सक्सेस स्टोरी सुन के कोई एक भी अपने ड्रीम को जीने की इच्छा वापस से अपने अंदर जगा ले, तो मुझे खुद ही बहुत खुशी होगी। और अगेन भैया, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, थैंक्स अ टन। मैं जितना भी बोलूँ वो कम ही है। पर ये सब कुछ आपकी वजह से। और यस, मैंने कभी भी अपना चैनल किसी के भी सामने ना डिस्क्लोज़ किया, ना मैंने कुछ ऐसा किसी को जाकर के बोला कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो। ट्रस्ट मी, पहले से लेकर के हज़ारों तक सब्सक्राइबर अपने आप जुड़ते चले गए, क्योंकि मुझे बिलीव है यूनिवर्स पे कि वो करवा रहे हैं, तो मुझे सक्सेस भी वो ही दिलाएँगे। तो ये भी एक चीज़ था। अगेन थैंक यू सो मच भैया। तो ये थी हमारी आज की सक्सेस स्टोरी। अब इस अगर सक्सेस स्टोरी में अगर आप देखो तो सक्सेस स्टोरी जो होती है वो तो हमेशा अमेजिंग होती है, लेकिन इस जगह पे जो उनके प्रोसेसेस थे वो मोस्टली सिंपल थे। उन्होंने एक कुछ बातें मेरी जो थी वो बस अपने माइंड में रखी और उनको अपनी लाइफ में अपनाया। जैसे एक तो मेडिटेशन करना स्टार्ट किया और दूसरा ये समझा कि हाँ, हमेशा पॉजिटिव सोचना जरूरी नहीं होता, जिस पर रिसेंटली ही मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। और इस तरीके से उन्होंने मेडिटेशन को कंटिन्यू किया और ये समझा कि अलाइनमेंट ज़्यादा ज़रूरी होती है, और उस अलाइनमेंट में आने के बाद उन्हें वो मैनिफेस्टेशन मिली जो वो कभी बचपन में अनजाने में विजुअलाइज किया करती थी। और जब जब बड़े होते होते वो ओवर थिंकिंग के पैटर्न में फंस गई, तो उसकी वजह से वो विजुअलाइजेशन या वो डिज़ायर कहीं ना कहीं दब कर रहेगी रेजिस्टेंस की वजह से। लेकिन जब उन्होंने मेडिटेशन किया और कंटिन्यू किया तो वो रेजिस्टेंस की लेयर उनके ऊपर से हटती गई, और जैसे जैसे वो हटती गई वो वापस अलाइनमेंट में आती गई, और उस अलाइनमेंट से उनकी डिजायर्स भी मैनिफेस्ट हो गई। क्योंकि यूनिवर्स आपके डिजायर को तो जानता है, लेकिन आपको देगा तभी रियलिटी में जब आप अलाइंड होंगे उसकी वाइब्रेशन के साथ। अब जब उन्होंने ये सक्सेस स्टोरी शेयर की ना, तो मैंने उनसे खुद कहा कि मैं आपका यूट्यूब चैनल शेयर करूंगा अपनी वीडियो में। हालांकि उन्होंने मुझे बिल्कुल भी नहीं कहा कि मेरा यूट्यूब चैनल आप शेयर कर दो, मैं ये अपनी मर्जी से शेयर करूंगा, क्योंकि आप में से बहुत लोग हैं जो टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है और टैरो रीडिंग में अपना बहुत टाइम देते भी हैं और टैरो से आपको आंसर्स मिलते भी हैं। लेकिन उस जगह पर या किसी भी जगह पर एक ट्रस्टवर्दी पर्सन को ढूंढना कई बार मुश्किल हो जाता है। तो मेरे लिए वो पर्सन हो जाती हैं जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है। तो अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड हो और टैरो रीडिंग लेना या देखना पसंद करते हो, तो इनके यूट्यूब चैनल को जरूर आप चेकआउट कीजिएगा, और जिसकी लिंक आपको इसी वीडियो के पिन्ड कमेंट में आपको मिलेगी, जो मैं पिन करके रखूंगा। और आपको ये सक्सेस स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और कल ही मैंने एक और अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर की थी। अगर वो सक्सेस स्टोरी आपने नहीं देखी तो ये स्क्रीन की लेफ्ट साइड पे क्लिक कीजिएगा। और जो मैं आपसे कह रहा था कि हमेशा पॉजिटिव सोचना जरूरी नहीं होता, और क्यों नहीं होता ये जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिएगा। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और इस वाली वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।